हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्योतिष विज्ञान पार्ट 2 हस्तरेखा सीखें। जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमारे हाथ में 3 तरह की रेखाएं होती हैं। एक होता है जीवन रेखा, दूसरी मस्तिष्क रेखा और तीसरी हृदय रेखा। अब इन रेखाओं का क्या मतलब होता है आज के पार्ट 2 में हम ये बताएंगे। जैसे जीवन रेखा अगर आपका अंगूठे के नीचे से शुरू होकर और आगे बढ़ते बढ़ते हाथ की कलाई तक चले जाए तो वो आदमी अपना जीवन पूरा जीता है, मतलब 100 साल तक जिएगा। आज के समय में जैसा खान पान है, जैसा रहन सहन है, उस हिसाब से 80 साल ही माना जाता है। उसी तरह से मस्तिष्क रेखा जो होती है आपका जीवन रेखा के साथ मिलते हुए आगे बढ़ती है हथेली में ऊपर तक, तो वो आदमी मस्तिष्क का तेज होता है। अब इन रेखाओं के बीच में अगर कहीं से क्रॉस बना हुआ है या फिर टूटी हुई है तो फिर उस समय में आपके ऊपर कोई परेशानी आ सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है। और ये रेखा पूरी ना होके बस आधा ही हो तो समझो वो उस आदमी का जीवन आधा होता है, फिर 40 साल चाहे 50 साल के आसपास में होगा। उसी तरह अगर मस्तिष्क रेखा बीच में टूटी फूटी है तो आदमी का मस्तिष्क जो होता है एक तरह स्थिर नहीं होता है, इधर उधर भटकता रहता है। और मस्तिष्क रेखा अगर सिंगल रेखा में होकर आगे बढ़ती है तो वो आदमी दिमाग का तेज होता है। अब जीवन रेखा जो होती है आपकी, जहाँ पे भी क्रॉस हो या बीच में टूट गई हो, उसके बाद से आगे बढ़ी हो, तो इसका मतलब आपके ऊपर कोई बड़ी दुर्घटना होगी, बाद में कवर हो जाएगा। और अगर आधा पर से ही कट के आगे नहीं है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का जीवन आधा ही होता है। उसी तरह हृदय रेखा अगर साफ़ सुथरी हो, कहीं पे कटा ना हो, तो आदमी हृदय का सही होता है। कनिष्ठिका से लेके आपकी तर्जनी तक अगर हृदय रेखा है तो वो आदमी सक्सेस पाता है, हृदय का अच्छा होता है। और लास्ट में अगर हृदय रेखा 2 पार्ट में बटी है तो वो आदमी किसी सरकारी नौकरी में जॉब करता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।